बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो है दैट इज़ टॉर्जनल और रोटेशनल ओसिलेटर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर ये आ जाता है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन कुछ यूँ पूछ सकता है कि व्हाट इज़ टॉर्जनल और रोटेशनल ओसिलेटर। इसमें से कोई एक भी कह सकता है कि टॉर्जनल ओसिलेटर या रोटेशनल ओसिलेटर क्या होता है। फाइंड अ रिलेशन फॉर इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, सिमिलरली इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, इट्स टाइम पीरियड टी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ। ये कुछ चीज़ें इसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ रोटेशनल ओसिलेटर। रोटेशनल ओसिलेटर एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसको हमने टाई किया होता है एक फिक्स सपोर्ट के साथ, और ये हॉरिजेंटली प्लेन के अंदर जो है रोटेट करती है। इस तरह से हम इसको रोटेशनल या टॉर्जनल ओसिलेटर का नाम देते हैं। सर्कुलर डिस्क है, इट्स अ सर्कुलर डिस्क अटैच्ड बाय अ वर्टिकली हैंगिंग वायर। ये वर्टिकली हैंगिंग वायर है एंड वाइब्रेट हॉरिजेंटली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और अपनी मीन पोजीशन ओ के गिर्द ये रोटेट करती रहती है। इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक मीन पोजीशन है, पी इसकी मीन पोजीशन है, सिमिलरली आर और क्यू इसकी जो है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। लेट्स सपोज अभी ये अपनी ओ पी इनिशियल पोजीशन के ऊपर है। अगर हम इसको यहाँ से पकड़ कर रोटेशन के अंदर लेकर आते हैं, लेट्स सपोज इसको हम जो है वो पी से लेकर क्यू तक मूव करवा देते हैं, तो ये कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जिसको हम थीटा का नाम देते हैं। हमें पता है कि जितना एंगल थीटा ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टॉर्क है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी के साइन में, तो टा इज़ इक्वल टू के थीटा आ जाएगा, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है। इसको हम अप्लाइड टॉर्क का नाम देंगे। अब हमें ये पता है कि अगर हम क्यू पर लाकर इसको छोड़ देंगे तो ये यहीं पर नहीं रहेगा, बल्कि ये दोबारा फिर मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, जिसकी मैग्नीट्यूड तो अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होगी। तो टा इज़ इक्वल टू माइनस के थीटा, दैट इज़ एक्टिंग एज आ रिस्टोरिंग टॉर्क। सो हमें ये भी पता है कि टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये जो आई अल्फ़ा है और माइनस के थीटा ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और अल्फ़ा जो होता है ये हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। तो डी ओमेगा नॉट ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस के थीटा। यहाँ से आई इक्वेशन की राइट साइड की तरफ ले जाएं तो डी ओमेगा नॉट ओवर डी टी, दोनों तरफ डी थीटा से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब यहाँ से डी थीटा ओवर डी टी, डी ओमेगा नॉट को हमने सेपरेट कर दिया। हमें पता है कि डी थीटा ओवर डी टी जो है ये किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट के बराबर होता है। ओमेगा नॉट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, साथ में डी ओमेगा नॉट आ जाएगा, और ये इक्वेशन वैसे ही राइट साइड पे रहेगी। अब दोनों तरफ हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। जब दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी। इट्स ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 माइनस के ओवर थीटा, थीटा स्क्वायर ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो जाएगी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी की जगह पर 0 पुट कर दिया एक्सट्रीम पोजीशन पे, थीटा की जगह पर थीटा एम पुट कर दिया। यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी, जिसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर आई थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के ओवर आई थीटा स्क्वायर एम ओवर 2। और यहाँ से हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इक्वल आ जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू के ओवर आई इंटू थीटा स्क्वायर एम माइनस थीटा स्क्वायर। चूँकि थीटा स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी थीटा वाली टर्म नेगेटिव है, तो हम इसमें से के ओवर आई कॉमन लेकर ये इक्वेशन की फॉर्म इस तरह बना लेंगे। और यहाँ से जब हम, चूँकि ये ओमेगा नॉट स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा, और ये जो के ओवर आई है ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। अब यहाँ पर ओमेगा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, इट्स इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट थीटा स्क्वायर माइनस
थीटा स्क्वायर एम माइनस थीटा स्क्वायर, इसके बराबर ही आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ओमेगा नॉट यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर आती है, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट के ओवर आई इंटू थीटा स्क्वायर एम माइनस थीटा स्क्वायर। यहाँ से हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ पर हम के ओवर आई को अलहदा कर लेंगे और इस टर्म को अलहदा कर लेंगे। यहाँ से थीटा स्क्वायर एम माइनस थीटा स्क्वायर अंडर रूट को थीटा डी थीटा के नीचे ले आएंगे, डी टी को इधर ऊपर ले जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉज इनवर्स थीटा ओवर थीटा एम, और इधर बन जाएगा अंडर रूट के और आई इंटू टी प्लस फाइव, इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हम कॉज को इधर लेकर आएंगे, पहले माइनस इधर आएगा फिर कॉज इनवर्स इधर आके कॉज हो जाएगा, और हमें पता है कि जो कॉज ऑफ माइनस थीटा है ये बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये माइनस इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास थीटा ओवर थीटा एम किसके बराबर चला जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू कॉज इंटू अंडर रूट के और आई टी प्लस फाइव। जो अंडर रूट के ओवर आई है ये ओमेगा के बराबर होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से थीटा इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉज का जो डेरिवेटिव है ये साइन बन जाएगा, माइनस साइन माइनस पहले आ जाएगा, बाकी ओमेगा थीटा एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि कॉज का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, और ओमेगा टी प्लस फाइव के बाद ओमेगा भी आएगा, ओमेगा यहाँ पर पहले आ जाएगा और ये हमारे पास ओमेगा नॉट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, जो कि अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और डबल डेरिवेटिव लेने पर ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमें पता है थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव किसके बराबर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर यूँ भी पुट अप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो डिस्कशन है वो है एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, और इसको थीटा एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। इसी तरीके से हमने इसकी रिलेशन निकालना है टाइम पीरियड के लिए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ए किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास जो ए है ये किसके बराबर आएगा, माइनस के ओवर आई इंटू एक्स। दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर आई इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी के ओवर आई अंडर रूट। और टाइम पीरियड के लिए हमें पता है किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऊपर जाके 2 पाई आई ओवर के बन जाएगा, 2 पाई आई ओवर के। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये था 2 पाई आई ओवर के, और ये बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई के ओवर आई। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये एंड हो जाएगा। शुक्रिया।